नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बैतूल पुलिस ने शाम को महिला सम्मान, सुरक्षा और बालिका को सुरक्षित रखने संदेश बैलगाड़ी के माध्यम से दिया। बैलगाड़ी में स्कूल की छात्राएं खड़ी थी, अपने हाथों में महिला अपराध को रोकने का स्लोगन पकड़े थी। ग्राम मिलानपुर से बैतूल बाजार तक 2 किलोमीटर की दूरी तय कर समाज से संदेश दिया। पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम मिलानपुर से करीब 1 दर्जन बैलगाड़ी में स्कूली छात्राएं सवार थीं। इस रैली को पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद और एडिशनल एसपी श्रद्धा जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसडीओपी नितेश पटेल, बैतूल बाजार टीआई आदित्य सेन, कोतवाली टीआई संतोष पंद्रे सहित स्कूल की शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। रैली के साथ एसपी और पुलिस अधिकारी 2 किलोमीटर पैदल चलकर बालाजीपुरम तक पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बताया कि महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रामीण इलाकों में उपयोग होने वाली बैलगाड़ी का सहारा लिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूली छात्राओं ने सवार होकर नारी के प्रति सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया। 15 दिनों तक इस तरह से पुलिस द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य कर नारी सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे वही असली हीरो है। सुरक्षित होगा जस्सी है हर नारी, अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे वही। मैम बताइए किस तरह से संदेश दिया गया गाड़ी वैन से? आज ये एक जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाली बैलगाड़ी का उपयोग किया है और इसी में जो गांव की बच्चियां हैं वो इसमें सवार होके और जो नारी सम्मान का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं और सभी का यही प्रयास है कि समाज जो है नारी के लिए और सुरक्षित हो और एक सम्मान का स्थान नारी को दिया जाए। मैडम, ये पहल कब तक चलेंगी? ये अभियान हमारा 2 सप्ताह का अभियान है। ये 26 जनवरी तक लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहेंगी। इसी के तारतम्य में आज ये जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कटनी में आखिरकार कोरोना वैक्सीन कटनी पहुंची, सभी ने राहत की सांस ली। पहली वैक्सीन संजू वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जिला चिकित्सालय को लगी और दूसरी वैक्सीन पूर्व सिविल सर्जन सतीश शर्मा ने खुद आकर वैक्सीन लगवाई। हालांकि उनको मैसेज भेज दिया गया था। तीसरी वैक्सीन विनोद वाल्मीकि को लगी। अब कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कटनी जिले में 4 जगह ये प्रतिक्रिया शुरू की गई है। लगभग 8,300 डोज वैक्सीन आई हुई है। जिस वक्त कोरोना वैक्सीन संजू वाल्मीकि को लगाई गई उस वक्त अस्पताल का स्टाफ ने ताली बजाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। हालांकि संजू के हाथों से ही कार्यक्रम की शुरुआत फीता कटवाकर की गई। संजू के हाथों से ही मां सरस्वती जी की पूजा करवाई गई और माला पहनाई गई, अगरबत्ती जलाई गई। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। आज के हीरो रहे संजू वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जिला चिकित्सालय में आज का नारा बेहद अलग सा था। वैक्सीन की अगवानी के लिए अस्पताल को सजाया गया था, मानो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा समारोह हो रहा है। इसके अलावा वैक्सीन टीकाकरण पानुमरिया, रीठी, बिजावरगढ़ और बड़वारा में भी टीकाकरण किया जा रहा है। आप लोग को इससे मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, मैं दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल मैं ले सकता हूँ। वो अपन को सूचना में जो होना था वो हो चुका। अब एवरीथिंग विल सेटल बाय इटसेल्फ। बिना कवर वाली लगवाते फिर मैं नहीं करूँगा। जैसे जैसे पब्लिक आएगी वही करेक्ट सामान बदल जाएगी। आप बैठेंगे
जिला अस्पताल स्थित सीएमएचओ बंगला परिसर के पास शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। पहला टीका सफाई कर्मचारी भेरूलाल को लगा। देर शाम तक करीब 200 कर्मचारियों को टीका लगेगा। इस अवसर पर धर्मगुरु भी शुभारंभ पर पहुंचे और टीकाकरण को समय की जरूरत बताई। जिले में कोरोना वैक्सीन के 7,740 डोज आए हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण चलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर मनोज पुष्प, सीएमएचओ डॉक्टर केएल राठौर समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। इस दौरान शहर काजी आसिफुल्लाह खान ने कहा कि कोरोना को समाप्त करना है और बिना संकोच के टीका लगाएं। मेनपुरिया के महेश चैतन्य गिरी महाराज ने कहा, बिना डरे वैक्सीन लगवाएं। देश की सरकार ने समय रहते ये तैयारी की है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान की हेमलता बहन ने कोरोना टीकाकरण को समय की जरूरत बताया और कहा कि महामारी से निपटने के लिए टीका जरूरी है। और ये दुआएं भी कर रहे हैं हम कि ये जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम हुआ है, अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए जो दवा बनाई गई है उस मकसद में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए और ये बीमारी जाती रहे और इस बीमारी से दुनिया और देश दुनिया वापस से बहाल हो सके। दुनिया एक दूसरे के साथ गले मिलकर खुशियों के साथ अपने त्योहारों को मनाए। और यही दुआओं के साथ मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप टीकाकरण में शरीक हों, टीका ज़रूर लगवाएं और डरे नहीं। 2020 जैसा कि सबको पता है, वैश्विक महामारी के कारण बड़ी त्राही में रहा। अब भगवान की कृपा से यह वैक्सीन जो आई है, इसमें बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के सभी देशवासी, सभी धर्म प्रेमी, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी संदेहास्पद स्थिति के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जिसका जब नाम अथवा क्रम आए आकर के और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भाग लें और सभी जो है शांति और सुकून के साथ इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें, क्योंकि भारत के सभी वैज्ञानिकों ने इसकी जो पुष्टि की है। इसलिए बिना किसी संकोच के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करते हुए आप सब लोग जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लें। अभी तक लगभग 70 किसानों की आंदोलन अवधि में मृत्यु होने पर जिला टीकमगढ़ में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और ज्ञापन दिया गया। देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर और 250 से अधिक किसान संगठन इस काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंद कर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरन और बगैर किसी चर्चा मशवरे के पारित कर लिया है। रैली में शामिल हुए यादवेंद्र सिंह, चंदा सुरेंद्र सिंह गौर, महेश यादव, आरआर बंसल, मोहम्मद सफी एडवोकेट, डॉक्टर हित किशोर श्रीवास्तव, रज्जू चौबे, किरण अहिरवार, पंकज अहिरवार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतलाम जिले में भी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। रतलाम मेडिकल कॉलेज और बाल चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के शुभारंभ पर विधायक चेतन कश्यप, ग्रामीण विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कलेक्टर की उपस्थिति में सबसे पहला टीका सफाई कर्मी सुमित्रा भाबर को लगाया गया, वहीं दूसरा टीका रतलाम जिला सीएमएचओ को लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद दोनों को सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं विधायक चेतन कश्यप ने दोनों को सम्मानित भी किया। रतलाम के दूसरे वैक्सीन सेंटर पर भी कोरोना वैक्सीन का काम समय पर व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ। बाल चिकित्सालय पहुंचे कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जिन कर्मचारियों को टीके लगे उनसे चर्चा भी की। रतलाम शहर में मेडिकल कॉलेज में आज पहला कोरोना टीकाकरण हुआ है। किस तरह से वहाँ व्यवस्था रहेगी और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी कोरोना टीका को लेकर के? आज देश में टीकाकरण का अभियान, और यह अभियान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है
जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। और ये आज हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण था कि हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल से भी कम समय में 2 कंपनियों के द्वारा टीका उपलब्ध करवाया गया। और उसी कड़ी में आज प्रारंभ रतलाम मेडिकल कॉलेज के एक सेंटर से हुआ। वहाँ पर वहाँ के सफाई कर्मी को टीका लगाया गया है। वह पहले चरण में सभी जो चयनित हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका कैसा सुरक्षित महसूस कर रहे हो आप? आपको सबसे पहला टिकट लगा है। मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले को भय था, डर लगा था जब टीका लगाने वाला था? कोई डर था? कोई भी डर नहीं था। आप पहला टीका आपने लगाया है, इतनी बड़ी बीमारी से पूरा विश्व, पूरा देश सामना कर रहा है। कुछ मन में आपको विचार है तो आप आम आदमी को बताना चाहेंगे टीका लगाया तो क्या करें? क्या फील हो रहा है? इस टीके को लगवाने के बाद मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और किसी भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुरक्षितता का जो अनुभव है वो मुझे महसूस हो रहा है। टीका लगवाने के पहले मन में कुछ ऐसा था कि किसे क्या रहेगा, क्या नहीं, किसी प्रकार का संशय या संकोच नहीं था, क्योंकि मुझे टीके पर पूरा विश्वास है। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को यही संदेश दूंगा कि निसंकोच टीका लगवाएं और बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के टीका लगवाएं। महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए महिलाओं की सुरक्षा को समाज के केंद्र पर लाने के लिए प्रारंभ किए गए सम्मान अभियान के तहत वन स्टॉप सेंटर सखी महिला बाल विकास द्वारा कोठी बाजार बस स्टैंड पर ऑटो स्टैंड और आमजन को महिला सुरक्षा अधिकारों के लिए जागरूक किया गया और शपथ ग्रहण करवाई गई। वन स्टॉप सेंटर परामर्शदाता शिखा भोरासे, पूनम गौड़, समाज सेवी चंद्रप्रभा चौकीकर, दर्शना सोलंकी के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। हुआ है या किसी को बहुत आवश्यकता है, पर हमको ये भी इंश्योर करना है कि अगर किसी बच्ची, किसी महिला या किसी वृद्धा, क्योंकि अब महिलाओं को एज ग्रुप में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक महिला, हर एक आयु वर्ग की महिला या बच्ची या वृद्धा के साथ अपराध हो रहे हैं। 4 साल की अभी हाल ही में हमारे सामने और एक बुरा स्वरूप आया है। तो हम लोग ये इंश्योर करें कि इस तरह से जो अपराध हो रहे हैं हमारे सामने, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, जागरूक कैसे बना सकते हैं। इस अभियान को 3 उद्देश्यों के साथ हमारे सामने लाया गया है। पहला है कि जो महिला और बच्चियां हैं उनको भी बहुत सी बार पता नहीं रहता, अगर वो कहीं जा रही हैं तो वो क्या करें, या क्या ऐसा किसी ने दुपट्टा खींचा है, किसी ने पीछे से मारा है, जो यूजुअली आप सभी को पता है। और बसेस में जा रही हैं, ऑटो में जा रही हैं तो कोई पीछे से टल्ला दे रहा है। ये सभी हम लोग इस समाज में रह रहे हैं, हमको सबको पता है कि ऐसा कभी न कभी किसी महिला के साथ बस में या गाड़ियों में, ट्रेन में हुआ है। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये मात्र कोई हरकत नहीं होती किसी ने गलत हरकत की, ये जो है ये अपराध की श्रेणी। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।